Yeah, thank you for another opportunity to share God's word. दूसरा एक मौका देने के लिए, परमेश्वर का वचन बांटने का दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद। We were seeing in James chapter 1 about what should be our attitude when different trials come our way. हम याकूब की किताब उसके पहले अध्याय से देख रहे थे कि जब हमारे जीवन में अलग अलग तरीके की परीक्षाएं आती हैं तो हमारी उसके प्रति मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए। First of all, it's written, consider it all joy when you encounter trials. सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई परेशानियों का या परीक्षाओं का सामना करते तो उन सबको आनंद की बात समझो। Second, it is written, every trial is a test of our faith. और दूसरी बात ये लिखी है कि जो भी परख हमारे जीवन में होती है वो हमारे विश्वास की परख होती है। Faith initially is not pure, but just like gold and silver is purified by putting into fire, God puts our faith into fire repeatedly, and He wants to purify our faith or our dependence on God. विश्वास जो है पहले से ही शुद्ध नहीं होता है, जैसे कि सोने को जो है आग में बार बार डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हमारे विश्वास को भी बार बार परखा जाता है। हमें सारी परीक्षाओं के द्वारा गुजरने परमेश्वर देते हैं ताकि हमारी जो निर्भरता है वो पूरी रीति से परमेश्वर पर हो, हमारा विश्वास शुद्ध हो। The first thing God wants to see in our life is endurance. That is quality of keep on fighting, keeping at it, keeping on fighting. सबसे पहली बात जो गुण जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं वो ये है कि हम धीरज धरे धरे रहें, अंत तक हमेशा सहते हुए लड़ते रहें। Even if sometimes we fall, get up, continue fighting the good fight of faith. भले ही कई बार हम गिर भी जाएं तो भी वहां से उठकर हमें अच्छी जो लड़ाई है उसे लगातार लड़ती रहनी है। Then comes the verse, as verse 4 says, we come to be perfect, complete, and lacking in nothing. फिर बाद में चौथे वचन में जैसे कि लिखा गया है कि उसके बाद हम सिद्ध हो जाते हैं। So, verse 5, today on, we are going to see from verse 5 onwards. Verse 5 tells of the lack of faith, lack of wisdom we have got. और हम आज पांचवें वचन से अध्ययन करने वाले, और पांचवा वचन जो है हमारी बुद्धि में जो घटी है उसके बारे में कहता है। See, when we meet trials with respect to our wife or husband or children or relatives, brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law, father-in-law, or our boss or colleagues, all these are different types of trials. जब भी हम कोई भी परीक्षाओं का सामना करते, उदाहरण के तौर पे हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे पति पत्नी के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, या तो फिर हमारे ससुर के द्वारा, या तो फिर हमारे जो काम करने वाले जगह पे जो बॉस है उनके द्वारा जो भी परीक्षाओं का सामना हम करते हैं, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। Now, when we come into these trials, we find that we don't have wisdom to deal with them. और जब हम इन परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इन परीक्षाओं की सामना करने की बुद्धि नहीं होती है। So here we see in verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask God who gives to all men generously without reproach, and it will be given to him. पांचवें वचन में यहाँ पे कहा जा रहा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। See, just imagine how James puts it. He is not telling, please ask God for wisdom. He's not telling like that. It's written, if any of you lack wisdom, let him तो ask. यहाँ तो यहाँ पे देखिए याकूब इसे किस प्रकार से कहते हैं। वो यहाँ पे ऐसे नहीं कहते हैं कि परमेश्वर से मांगो तो वो तुम्हें दे देगा, तो वो ये कहते हैं कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। So that means that only when we recognize our utter lack, Lord, I don't have wisdom. I don't have wisdom how to raise up my children. I don't have wisdom how to deal with my wife. I don't have wisdom how to deal with my husband. I don't have wisdom to deal with my relatives. Now, if we come to that level, only God can help us.
तो ये इस बात को दर्शाता है कि जब हम पूरी तरह इस बात को एहसास कर पाते हैं कि हाँ, हमें सच में कोई बुद्धि नहीं है कि हमारे बच्चों का परवरिश हम कैसे करें, हमारे पति का या पत्नी का अलग-अलग परिस्थितियों में सामना कैसे करें या तो फिर रिश्तेदारों का सामना कैसे करें। जब हमें हमारी बुद्धि की घटी सच में समझ में आती है और हम कहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं है, तब हमें परमेश्वर से माँगनी चाहिए। See, it's not written, let him ask different books or let him ask the elders in the church. That is not what is written. Let him ask God. देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो किताबें हैं उससे माँग लो या तो फिर कोई कलीसिया के अगुवे हैं उनसे माँग लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर से माँगे। See, please understand that there is a difference between knowledge and wisdom. बुद्धि और ज्ञान के बीच में देखिए फ़र्क होता है। See, we, for example, by attending meetings, listening to so many messages, what we get is knowledge. देखिए, बहुत सारी सभाओं में शामिल होने से या वचन सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। But we may not have wisdom to apply it in our life. परंतु हमारे अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होगी कि हम अपने जीवन पर उसे लागू कर पाएँ। See, somebody said like this, knowledge is the ability to take things apart, but wisdom is the ability to put things together. किसी ने ऐसा कहा है कि ज्ञान जो है वो ऐसी चीज है जो चीजों को अलग करने में हमारी सहायता करता है, परंतु बुद्धि जो ऐसी बात है जो हमें सारी चीजों को एकत्रित करने में हमारी मदद करता है। That means we may have knowledge how to deal, say, for example, how to raise up children, how to deal with wife, husband, all that. But we may not know how to really apply it in life. That God only can give. इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास हो सकता है कि ज्ञान हो कि हमारे बच्चों का सामना हम कैसे करें, हमारे पति पत्नी का सामना हम अलग अलग परिस्थितियों में कैसे करें, परंतु हमारे पास वो बुद्धि नहीं होगी कि इन सारे परीक्षाओं का सामना करते समय उस बात का लागू अपने जीवन पर हम कैसे करें। But what is written here next? If anybody lacks wisdom, let him ask God. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। See, it's not written, let him buy from God or demand it from God, let him earn it from God. No, we cannot do that. देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर से खरीद लो या तो फिर परमेश्वर से मांगे रखो। ऐसा नहीं लिखा है, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। See, ask God is a picture of going to God like a beggar. देखिए, परमेश्वर से मांगने का अर्थ ऐसा है कि हम जैसे कि मानो कि हम परमेश्वर के सामने एक भिखारी के समान जा रहे हों। We have to go to God as a beggar saying, Lord, I'm a man in need. Please help me. If we go to God like that, then what is written? He can give wisdom generously to all, liberally to all. देखिए, हमें परमेश्वर के पास जो है एक भिखारी के समान जाना है, कहना है कि प्रभु जी मुझे कृपा करके वो बुद्धि दे दीजिए। ऐसे हम एक निर्धन की अवस्था में भिखारी के जैसे परमेश्वर से मांगेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो हम सबको वो उदारता से वो बुद्धि हमें देंगे। See, we have to always understand, I do not have any merit to get any wisdom from God. देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता है ही नहीं कि मैं परमेश्वर से बुद्धि पा सकूं। Yeah, I just want to turn you for a moment to 1 Corinthians chapter 1, verse 29 and 30. मैं आपको ले चलता हूँ पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 29 और 30 वाक्य में। Written, no man should boast before God, but by his doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 29 और 30, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। See, please remember, it's a very important verse which says that Jesus Christ has become to us. In other words, when Jesus Christ comes inside our heart, Holy Spirit comes inside our heart, he can give all these four things liberally. देखिए, इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे कहा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं, इसका दूसरे शब्दों में ऐसा हम कह सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो इन चार चीजें जो है वो हमें उदारता से देते हैं। It's something like
if a branch is in a tree, everything of that tree belongs to the branch. ये ऐसा ही है जैसे कि एक डाली जो पेड़ पे लगी हुई होती है, वो पेड़ की सारी जो चीजें होती है वो उस डाली की होती है। But just think of one thing written there, redemption. पर यहाँ पे एक बात जो लिखा हुआ है उसके बारे में सोच के देखिए, जो है छुटकारा। See, we all have got redemption from sin, that is forgiveness of sin. We are redeemed, purchased by God from sin, by his blood and by his life. देखिए हम सभी का छुटकारा हुआ है, हमारे सारे पापों से प्रभु यीशु मसीह के लहू लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हो चुका है। But how does we how have we got this redemption? परंतु हमें ये छुटकारा जो है वो प्राप्त कैसे हुआ है? When we go to God saying, Lord, I'm fit for hell. I am only a person fit for hell. Have mercy on me. When we go like that, in a moment, we get redemption from God. जब हम परमेश्वर के सामने इस प्रकार से जाते हैं कि परमेश्वर मैं सिर्फ नरक के ही योग्य हूँ, ऐसे एक मनोवृत्ति के साथ जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तभी हमें वो छुटकारा प्राप्त होता है। That's the same way we get righteousness. When we say, Lord, from head to foot, there is nothing good in me. That moment, Jesus clothes us with his righteousness. We become righteous as Jesus is righteous. वैसे ही हमें धार्मिकता भी प्राप्त होती है जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे सर से लेके पांव तक कोई भी धर्म की बात नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने धर्म के वस्त्र हमें पहनाता है। Now, how we get wisdom now? अब हमें बुद्धि कैसे प्राप्त होती Lord, है? I don't have any wisdom to deal with this situation. I don't have any wisdom how to raise up my children. I don't have any wisdom how to deal with my wife or husband. Any wisdom to deal with my boss. Now, then when we ask God like that, as a beggar, we get wisdom liberally from God. जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरे बच्चों को कैसे बड़ा करना है उसकी बुद्धि मुझे नहीं है, इन परिस्थितियों का सामना मुझे कैसे करना है उसकी बुद्धि मुझे नहीं है, मुझे इन सारी परिस्थितियों में मेरे घर में कैसे रहना उसकी बुद्धि नहीं है, एक भिखारी के समान जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तब परमेश्वर से हमें ये बुद्धि प्राप्त होती है। Just think what is written here. We have to have faith in it. It's written, God will give to all men. That means whether you are born again yesterday or whether you are a Christian for 50 years, doesn't matter. Everybody needs wisdom. He will give wisdom generously, liberally. यहाँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कितने साल से विश्वासी हो, आप कितनी उम्र के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बुद्धि है परमेश्वर सबको जो है उदारता से देते हैं। And without reproach. Without reproach means he will never scold us saying, you have been a Christian 10 years, you don't have wisdom for this. He will never say that. He will never scold us. और वो हमें कभी भी उलाहना या ताड़ना देते हुए ये नहीं देते, वो हमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम कितने साल से विश्वासी हो या तुम ऐसे क्यों अभी तक प्राप्त नहीं किया, ऐसे कभी बोल के हमें वो डांटेंगे नहीं। But wisdom will be given liberally to us. परंतु ये जो बुद्धि है वो हमें उदारता से दी जाएगी। But then he says in verse 6, let him ask in faith without doubting. For one who doubts is like a surf of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord. छठे वचन में लिखा गया है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। So this is a very important aspect when we ask for wisdom. We have to ask in faith. तो ये जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, हमें विश्वास के साथ उसे मांगना चाहिए, Without any doubt. बिना कोई संदेह के। Because one who doubts is like a surf of the sea. That means he's totally unstable. क्योंकि जो संदेह करने वाला है वो समुद्र की लहर के समान है, वो स्थिरता से नहीं रहता। See, I heard the story of Alexander the Great. देखिए मैंने अलेक्जेंडर के बारे में कहानी सुनी है। One day he called a poor man and he gave him acres and acres of land, fertile, extremely good land, and said, all is yours. उस एक दिन उसने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसने बहुत ज्यादा एकड़ जो है उपजाऊ भूमि उसे दी, बहुत अच्छे से उपजने वाला एक भूमि उसे दे दी। And he said, all this land is yours, just you can own it. You need not have to pay any money to me.
और उसने कहा कि ये जितनी भी जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये सब कुछ तुम्हारा है, मुझे कोई पैसा देने की भी तुम्हें जरूरत That नहीं है। poor man said, "See, how I'm not worthy for all this. I'm such a poor man just living as a beggar. I'm not worthy to receive it from you." और उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जमीन को स्वीकारने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं भिखारी के समान रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल इसके योग्य नहीं हूँ। He modestly said, "See, I cannot have this." और उसने साधारण रूप से कहा कि मैं ये नहीं पा सकता, ले नहीं सकता। And Alexander said, "You are not fit to get all this land, fertile land and property." और अलेक्जेंडर ने उसे कहा कि तुम ये जो उपजाऊ जो जमीन है उसे प्राप्त करने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। But it it is becometh of me to give you. That means I am wide-hearted and merciful to give this wonderful gift to you, but still you are not fit to receive it. उसने कहा कि मेरे मन की उदारता और दया के कारण मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, फिर भी तुम इसे पाने के योग्य नहीं हो। See, this is exactly how many times we are also before God. देखिए ऐसा ही होता है कई बार जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं। God is liberally wanting to give all this wisdom and all his gifts, as we read earlier, righteousness, sanctification, everything to us. देखिए परमेश्वर हमें बहुत ही उदारता से ये सारे दान जो है, बुद्धि जो है और छुटकारा और बाकी सारी चीजें उदारता से हमें देना चाहते हैं। But do you know why we are not able to receive it? पर क्या आप जानते हैं हम इसे प्राप्त कर क्यों नहीं पाते हैं? I believe one is we are because of our unbelief, another is because of our pride and because we despise sometimes God's word. मैं ये ये समझता हूँ कि ये कई बार हमारे अविश्वास के कारण होता है या तो फिर हमारे घमंड के कारण होता है कि हम परमेश्वर से ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं। I just want to show you two verses. One is in Mark chapter 6, verse 5 and 6. मैं दो वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। मरकुस 5वां अध्याय So it's छठा Mark वचन, chapter 6, मरकुस 6 अध्याय verse 5 and 6. उसका 5वां और 6 वचन। He could not do miracles there except that he laid hands on a few sick people and healed them. He wondered at their unbelief. और वह वहां कोई सामर्थ के काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उसने चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। Just imagine Jesus going to a place, in so many places, done so many miracles, many people he healed. But here in this is his own town, his own hometown, which is Nazareth. Now here in there he could hardly do any miracles because because of their unbelief. देखिए प्रभु यीशु मसीह कहीं सारी जगहों पर गए हैं, वहां पे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उन्होंने किए हैं, बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार उन्होंने किए हैं, पर जब वो अपने ही शहर में आते हैं जो कि नाज़रेत, तो वहां पे जो ज्यादा चिन्ह चमत्कार या काम कुछ कर नहीं पाते हैं। ये क्यों होता है? उनके अविश्वास के कारण होता है। Now second portion I want to show you is in Proverbs chapter 1 verse 28. दूसरा वचन जो है नीति वचन 1 अध्याय उसका 28 वचन। This is an amazing word. It's written, then they will call on me, I will not answer. That means they will ask. Here is written about wisdom. We read verse 20, wisdom shouts in the street. So they will call on me for wisdom, I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me. यहाँ पे नीति वचन 1 अध्याय उसके 28वें वचन में जो शुरुआत से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बुद्धि के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे 28 वचन में कहा गया है कि उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, और मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। See, what is the reason why when in difficulty they cry to God, God is not giving them? देखिए जब वो परेशानी में होते हैं तो परमेश्वर की ओर वो पुकार तो रहे, परंतु परमेश्वर ने दे नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? We can see from verse 20 onwards is written, wisdom shouts in the street, lifts up her voice in the square, at the head of the noisy street. She cries out at the entrance of the gate of the city. She utters a saying. यहाँ पे 20वें वचन से हम पढ़ते हैं, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। You know, where are these places? Maybe we hear God's word in the church. Maybe sometimes our wife or husband tells certain things about our life.
Sometimes we hear some correction from maybe some brother in the church or some sister in the church, or it can be even from somebody in the workplace. Sometimes they point out a mistake. देखिए, ये हमें कहाँ-कहाँ सुनाई देता है, कई बार हम जब सभा में होते हैं तब सुनाई देता है, या तो फिर हमारे पत्नी या पति के द्वारा हमें ये सुनाई देता है, या तो फिर कोई कलीसिया का कोई भाई या बहन हमें सुधार के लिए ये हमारी बातें कहता है, या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम की जगह पे कोई हमारी कमी जो है हमें बताने की कोशिश कर रहे हों। And there we see verse 23, turn to my reproof. That means hear what I'm saying. You submit. That means submit to what through me God is speaking something to you. Submit to that. तो यहाँ पे 23 वचन में हम देखते हैं कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। यहाँ पे वो कहना क्या चाहते हैं कि परमेश्वर तुमसे मेरे द्वारा जो कहते हैं वो सुनकर अपना मन फिराओ, उसके लिए अपने आप को समर्पित करो। And verse 24 says, when this voice came, people refused. They just neglected that. Verse 25, they neglected all my counsel. They did not want my reproof. और यहाँ पे 24वें वचन में 25 वचन में कहा गया है कि मैंने तो पुकारा पर उन्होंने मुझे इनकार कर दिया, मेरी सम्मति और सारी बातों को उन्होंने अनसुनी कर दिया। My dear brothers and sisters, when somebody corrects you, maybe it's a wife or husband, maybe somebody close to us, are we just brushing it aside and scoffing at it? Then we are in an extremely dangerous place. भाइयों बहनों, जब भी कोई हमें सुधारने की कोशिश करता हो सकता है कि हमारे बहुत करीबी कोई हो, या तो पति या पत्नी हो, हमें सुधारने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या हम उसे ऐसे ही हटा के रख देते या तो फिर उनका मजाक उड़ाते ऐसे ही छोड़ देते? तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है ये। See what's written in verse 26. I will laugh. God is saying, when your calamity will come, I will laugh at that. I will mock when the dread comes. यहाँ पे 26वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा जब तुम पर भय आ पड़ेगा। When your dread comes like a storm, your calamity comes like a whirlwind, that means some problem will come. I'm not going to help you in that time, because there were many situations I tried to speak, you just neglected it. और 27वें वचन, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसी बदतर से बदतर परिस्थितियां आएंगी, तब मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे इससे पहले बात करने की कोशिश की, परंतु तुमने उसे सुना नहीं। Verse 29, because they hated knowledge and they did not choose the fear of the Lord. 29वें वचन में कहा गया है, My counsel spurned my reproof. 29वें वचन में, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया, उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। And then it's written, they shall eat the fruit of their own way. और उसके बाद लिखा हुआ है कि इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे। I want to tell you that we need not come to that position. Maybe somebody has corrected us, maybe somebody has spoken something to us. Let's humble ourselves. There will be some truth in that. Let's humble ourselves, take that correction, and cry to God and change our behavior. God can really help us then. देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें इस स्थान पर पहुंचने की या जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई हमें सुधारने की कोशिश करता है तो हम अपने आप को नम्र करें, और वो जो भी बातें कह रहा है उसमें अपने आप को नम्र कर उसे अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने हम जाए तो परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। Yeah, we can see it's written. So when we are asking, we have to ask in faith without any doubt. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम मांगते हैं तो हमें बिना कोई संदेह से ही मांगना है। It's written, a person who doubts is like the surf of the sea, which is driven and tossed about. यहाँ पे लिखा गया है कि जो कोई संदेह करने वाला जो है वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। Sometimes rising in hope, after sometimes sinking in despair. कई बार लहर के समान विश्वास में बढ़ता है और बाद में क्या होता है, लहर के समान नीचे चला जाता है। Like the waves of the sea without any rest, unstable all the time, driven by the wind. और जैसे कि समुद्र की लहरें होती है जो कि स्थिरता से नहीं रहती है, उछलती रहती है, वैसे ही। See, this is a very important principle, that when we ask anything of the Lord, we have to have faith that God has heard the prayer and He has answered it.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब भी हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो हमें विश्वास के साथ वो मांगना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया है। See, I'm not telling about asking for a car or a bungalow. I mean, I don't know whether it's God's will to give it to you, but whatever written in God's word, as for example, wisdom for to behave with our wife or husband or children. Now that God has promised, we are sure that God will give it to us. देखिए, मैं कार या बंगले की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है, जो हमें परमेश्वर ने देने का वायदा किया, जैसे कि बुद्धि है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पति पत्नी के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, कैसे रहना है, ये सारी बातें जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देंगे। I just want to read this verse in Mark chapter 11, verse 24. Therefore, I say to you, all things which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be मरकुस with you. मरकुस 11वां अध्याय उसका 24 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। See, that is something which is very, very important. We have to believe that we have already received it. देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि हमें पहले से ही मिल चुका है। Maybe this verse also I'll read. 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय uh, verse 14 and 15. This is the confidence which we have before him, that if we ask anything according to his will, please, we have to ask according to his will. He hears us. In verse 15, if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the request which we have asked of him. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। Verse 7, if we are doubting, let not that man expect that he will receive anything from the Lord. और याकूब पहला अध्याय उसके 7वें वचन में हम देखते हैं, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। That means if we are approaching God with unbelief, not only wisdom, we'll get nothing from the Lord. यदि हम परमेश्वर के सामने अविश्वास के साथ जाते हैं तो हमें सिर्फ बुद्धि नहीं और कुछ भी नहीं मिलेगा। We read in verse 8, such a man is a double-minded man, unstable in all his ways. 8वें वचन में वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। Such a man is like a man of two souls. One is for the earth, the other is for the heaven. ऐसा व्यक्ति जो है दो प्राण के मनुष्य के समान है, जो कि एक पृथ्वी के लिए उसके पास प्राण है और एक स्वर्ग के लिए। He wants to secure good of both the worlds. और वो जो मनुष्य है दोनों ही दुनिया में अपनी जो भलाई है उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है। He will not give up the world, and he is not ready to let go of heaven also. वो धरती को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, स्वर्ग को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। So such a man can receive nothing from the Lord. ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। My dear brothers and sisters, let's go in faith to God. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के पास विश्वास के साथ जाएं। Faith is, we can say, just like two wires are met. When we really go by faith and ask things, God will really grant it to us. विश्वास ऐसा है जैसे कि दो तारे जुड़ी जाती है, और सच में हम जब विश्वास के साथ परमेश्वर से जाकर मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। We should always remember that God is open-hearted, open-fisted. He's not clenching his fist. हम हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने अपने हाथ को जो है खोल के रखा है, उसने उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद करके नहीं रखी है। But we have to really go to God and tell God plainly what our real condition. Lord, I'm like this. I failed so much. Tell it to God openly. But I really need your help. I need your wisdom. And when we go like a beggar in humility, God will give us liberally.
हम परमेश्वर के सामने जो है एकदम ईमानदारी से जाए, सच्चाई से जाए, कहें कि प्रभु मुझ में जो है सारी कमियां हैं, मुझ में बहुत सारी घटियां हैं। तो परमेश्वर के सामने जब ऐसे जाएंगे, भिखारी के समान जाएंगे, तो परमेश्वर जो बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि जो है वो हमें देंगे उदारता से। Once Charles Spurgeon said like something like this: we have to talk to God as if we are talking to an extremely rich man who is so open-hearted to help us. एक बार चार्ल्स स्पर्जन ने ये कहा है कि हमें परमेश्वर के सामने जाके ऐसी बात करनी चाहिए जैसे कि वो बहुत अमीर व्यक्ति हैं और वो बहुत ही उदार मन वाले हैं और वो हमें देंगे, ऐसे एक स्थिति में जाना चाहिए हमें। He said that, Lord, this is specifically what I need. I ask this of thee, believing that you can give it to me. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर ये सच में इस खास चीज की मुझे जरूरत है और मैं परमेश्वर से मांगता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे वो देंगे। Now we can come to verse 9. Let the brother of humble circumstance glory in his high position, and let the rich man glory in his humiliation, because like the flowering grass, he will pass away. अब हम 9वें वचन की ओर आएंगे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, 10वां, और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। See, it's written here. Think of a very poor man. He may be thinking that I may not be having so many things compared to this extremely rich person, but it's written, let the person of humble circumstance glory in his high position in the Lord. देखिए, हो सकता है यहाँ भी लिखा गया है कि जो गरीब व्यक्ति है सोचता रहेगा कि ये जो अमीर व्यक्ति है उसके समान मेरे पास सारी चीजें तो है नहीं, परंतु यहाँ पे कहा गया है कि जो दीन भाई है वो अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। It's written, say for example, that poor person can really think that I've got a father who is extremely rich, who is the owner of everything in the universe. I'm his son. या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो ऐसे सोचे कि मेरा जो पिता है बहुत ज्यादा अमीर है और मैं उसका पुत्र हूँ। But what about the rich man? Is written, let him glory in his humiliation. पर धनवान के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है कि वो अपनी नीच दशा पर दया करें। We have to always remember, whatever riches we have got, we are not going to take even 1 rupee, 1 paisa from this world to the other world. हमें इस बात के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है उसमें एक पैसा भी हम जो है यहाँ से जब चले जाएंगे तो यहाँ से ले जा नहीं पाएंगे। We have come naked to the world. We are going to go back also naked. One single thing we cannot take it from you. क्योंकि हम नग्न होकर ही इस पृथ्वी पर आए थे और नंगे होकर ही यहाँ से जाएंगे, यहाँ से एक पैसा या कुछ भी चीज हम लेके जा नहीं पाएंगे। Is just to see this verse in 1 Timothy chapter 6 verse 7. पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका 7वां वचन। We have brought nothing to this world. We cannot take anything out of it either. If we have got food and covering, let us be content with that. पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका 7वां वचन से, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। See, we have to remember that sometimes we may be rich in money. We can also be rich in other things, like we can be rich in prominence, fame, reputation, name, talent, skill. There are different things we can be rich in. Music, Bible knowledge can be. हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि कई बार हम जो है पैसों में धनवान हो या तो फिर कोई और चीजों में, जैसे कि हमारे बुद्धि में, ज्ञान में, हमारे जो है सम्मान में, आदर में, और अलग अलग हमारी गुणवत्ताएं हैं, उनमें भी हो सकता है कि हम धनवान हो। I just want to show you this verse in Proverbs chapter 23 verse 5. मैं आपको नीति वचन 23वां अध्याय उसका 5वां वचन दिखाना चाहता हूँ। Here Solomon is telling about money. Do not set your eye on money, because it's यहाँ
Wealth will take itself wings, and like eagle, they will fly towards the heaven. यहाँ पे नीति वचन 23वां अध्याय 5 ना ब्रदर? 5 verse 5. हाँ, 5वां वचन। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। Just think, you can store up quite a lot of money, but one fine day, some disease or some accident, something happens, all the money is gone. It'll take just like what is written, it can take wings and all fly away. मान लीजिए कि आपने बहुत सारे पैसे ऐसे इकट्ठे करके रखे हैं अब तक, परंतु जैसे ही कोई विपत्ति आ जाती है, बीमारी आ जाती है, जितनी भी आपने पैसे इकट्ठे किए हैं वो सब ऐसे ही उड़ जाएंगे आकाश की ओर, जैसे कि ये उकाब पक्षी जो है आकाश में उड़ गया हो वैसे। There is also another verse which is written in Ecclesiastes 2. It's written, God has given the task of gathering to wicked people. That is यहाँ पे सबोपदेशक 2 अध्याय में भी ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इकट्ठा करने की जो काम है वो दुष्टों को दिया हुआ है। I think it's in chapter 2 only. In Ecclesiastes, it's written like this: the task of gathering is given to the wicked people. मुझे लगता है कि सबोपदेशक में ही लिखा है 2 अध्याय में कि जो इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का जो काम है परमेश्वर ने वो दुष्ट लोगों को दिया है। So we have to remember that, see, when Israelites came from Egypt to Canaan, there are certain things God specifically told them. देखिए, जब इजरायली जो है मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें खास रूप से कुछ बातें कही थी। Just want to show you this verse in Deuteronomy chapter 8. मैं आपको इस वचन दिखाना चाहता हूँ, वो है व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय में Verse 7 onwards is written, 7वें वचन पे यहाँ पे लिखा the हुआ है, Lord God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountain and springs, flowing forth in valleys and hills, a land of wheat and barley, of wines and fig trees and pomegranates, a land of oil and honey. What God is telling is, I'm going to give you quite a lot of wealth. See, in those olden days, these were the wealth. Wealth was not in rupees and dollars. It was in wheat and barley and oil and honey and all these things. 7वें वचन से, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। देखिए, उस समय हम देखते हैं वहां पे पैसा वगैरह नहीं था, जो संपत्ति हुआ करती थी वो ऐसे अंजीर और दाखलता, गेहूं, ये सारी चीजें संपत्ति होती थी। Verse 9, a land where you shall eat food without scarcity, in which you shall not lack anything. A land whose stones are iron, and out of the hills you can dig copper. And when you have eaten and satisfied, when you bless the Lord your God for the good land which you have given. Verse 9 and 10. 9वां और 10वां वचन, उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। Now see, listen to what God is telling them. Beware lest you forget the Lord your God by not keeping his commandments and ordinances and statutes, and lest you have, when you have eaten and are satisfied, you built good houses and lived, and all these things multiply, your heart become proud, verse 14, and you forget the Lord who brought you out from the land of Egypt and out of slavery. See, this is an extremely great danger we all face. देखिए, यहाँ पे सावधानी से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11वें वचन से, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि और आज तुझे सुनाता हूँ
उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे धन घर घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो ये जो बात है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी। My dear brothers and sisters, when money increases, the greatest danger we face is we can lose that poverty of spirit, and we can become proud, and we can think independently without that helpless dependence of the God can just go away from our life. भाइयों बहनों, देखिए ऐसा होता है कि जैसे ही पैसा हमारे जीवन में बढ़ता जाता है तो परमेश्वर पर हमारी जो लाचार होकर जो निर्भरता होती है वो हो सकता है हम में से निकल जाए, और आत्मा की दीनता जो है वो भी हमारे से निकल जाए और हमारे अंदर घमंड आने लग जाए। It's written, like a flowering grass, he will pass away. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो घास रहती है, फूल वाली घास रहती है, वैसे ही वो चला जाएगा। See verse 11, for the sun will rise with scorching wind, withers the grass, and his flower falls off. The beauty of his appearance is destroyed. So too the rich man in the midst of his pursuit will fade away. विच वर्स ब्रदर? Verse 11. James chapter 1 and verse 11. हाँ, याकूब पहला अध्याय उसका 11वां वचन, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। See, just think of grass. A grass may have a lifespan of maybe perhaps 3 or 4 months. देखिए, एक घास के बारे में सोचिए, उसकी जो जीवन की आयु है 3 या 4 महीने की होती है। But when a flower comes up in it, that maybe in the morning it comes up, maybe by evening it just falls off. जैसे ही एक फूल उसमें लगता है तो हो सकता है कि सुबह वो फूल लग जाए और शाम को वो फूल झड़ भी जाए। The same way, that grass is a picture of our human life. Maybe we can live for 70 years, 80 years, whatever it is. उस घास के समान ही हमारे मनुष्यों का जीवन भी होता है। हो सकता है कि हम 70, 80, 90 साल तक जीवित रह पाएंगे। But that flower is the picture of when our life flowers for an extremely short time. और ये जो फूल जो दर्शाता है, जब हमारे जीवन में ऐसे ही फूल लगते हैं, हो सकता है कि बहुत ही कम समय के लिए हो। Say, if I want to give you some, just think of I think all of you know Federer, who was a great tennis player. मैं सोचता हूँ कि आप फेडरर के बारे में जानते होंगे, जो कि बहुत ही मशहूर टेनिस के खिलाड़ी हैं। Or say Sachin Tendulkar. या तो फिर सचिन तेंदुलकर के बारे में हम कह सकते हैं। Or take, for example, a politician like Manmohan Singh or whoever it is. See, the time they flower, just like a flower, they shine. That time is extremely short. Say Sachin Tendulkar, when he was in brilliance, maybe for 8, 10 years, it was there. Now, no team will take him in its in their cricket team. मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को जो है अब ले सकते हैं कि वो एक समय होता है, वो उनका वो काल होता है जहाँ पे वो एक फूल के समान एकदम एकदम अच्छे से रोशनी देते हैं, परंतु जैसे ही वो समय निकल जाता है, बहुत ही कम समय होता है। आज हम देखा जाए तो वो सचिन तेंदुलकर को कोई अपने टीम में अभी लेगा नहीं इस समय। See, that is the story of every person. The time they flower, just like a flower comes up, that time is extremely short. यही सारे लोगों के जीवन में भी होता है। जब वो जो है फूल उत्पन्न करते हैं तो वो जो फूल जो है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। See what is written in verse 11. A rich man in the midst of his pursuit will just fade away. यहाँ पे 11वें वचन में लिखा है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। I just want to show you this verse in Isaiah chapter 40. मैं आपको यशायाह की किताब उसके 40वें वचन में जो वचन है वो दिखाना चाहता हूँ। Here, God is telling Isaiah, call out, that means shout it out. Verse 6, chapter 40, verse 6. यशायाह 40वां अध्याय उसका 6वां वचन, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, बोलने वाले का वचन
सुनाई दिया, प्रचार कर। And he is asking, what shall I call out? और वो कहता है, मैं क्या प्रचार करूं? See what he's calling out. All flesh, that means all man is like grass. And his loveliness is like the flower of the grass. See, loveliness of the flower is only for an extremely short time. और यहाँ पे वो क्या प्रचार करता है? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान होता है। यानी कि जो उसकी शोभा शोभा है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। The grass withers, the flower fades. When the breath of the Lord falls upon it, surely all people are grass. The people are grass. Grass withers, flower fades, but see, the word of the Lord stands forever. देखिए 7वें वचन में, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाती है, निसंदेह प्रजा घास है। See, what will abide forever? Word of the Lord. What God has spoken, that is everlasting. परंतु क्या हमेशा के लिए सदैव बना रहेगा? परंतु हमारे परमेश्वर का वचन जो है वो सदैव अटल रहेगा। So, what are we going to run after? Are we going to run after this fame and skill and prosperity and money and reputation and name and all these things? Or are we going to run after God's word? तो हम किस चीज के पीछे भागने वाले हैं? क्या पैसे के पीछे, या मशहूरता के पीछे, और या तो फिर इज्जत के पीछे? इन सारे सम्मान की बातें हैं, उन सारी चीजों के पीछे हम भागने वाले हैं, या तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन के पीछे जाने वाले हैं? I just want to tell you a story and close it. मैं एक कहानी बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। This is the story of an extremely rich man. He had almost 2,000 acres of land. ये एक बहुत ही धनवान व्यक्ति की कहानी है। उसके पास 2000 एकड़ की जमीन थी। So he called one poor man. One poor man said, "Please give me some land." He said, "You come tomorrow morning at 6 o'clock." And he said, "You just run. You run as much as you want, and how much ever you run, all the land is yours. But the only condition is you have to come back to the from where you have started. You can start 6 o'clock in the morning. By evening 6 o'clock, before evening 6 o'clock, you have to reach the place from where you started. All that land you can run is yours." तो एक गरीब व्यक्ति उस धनवान व्यक्ति के पास आता है और मांगता है कि मुझे कुछ जमीन आपसे चाहिए। तो वो धनवान व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि तुम सुबह 6 बजे से उस जमीन से भागना शुरू करना, और जहां तक जितनी दूरी तक तुम भाग सकते हो उतनी दूरी तक तुम भागना, और शाम को 6 बजे तक जहां से तुमने शुरुआत की है भागने की, वहां पे वापस आना। तो वो जितनी जमीन में तुमने दौड़ लगाई है वो पूरी जमीन तुम्हारी होगी। So he was extremely happy. He could not sleep that day. तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, उस दिन वो सो भी नहीं पाया। So he came early morning 6 o'clock and started running. और इसलिए वो सुबह सवेरे 6 बजे आया, उसने दौड़ना शुरू किया। As he was running, the land became better and better and better. और जैसे ही वो भाग रहा था तो जमीन जो है बहुत ही बेहतर बेहतर बनती गई, More fertile, still more fertile. और ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन थी वो। So by the time it was around 12 o'clock, he saw a hill, and beyond that hill, it's such a beautiful valley. और उसने देखा कि 12 बजे के आसपास बहुत बड़े एक पहाड़ी है, वहां पे पहाड़ के पीछे बहुत सुंदर सी एक तराई है वहां। So then he began to think, see, I have to reach back to where I've started. So he began to run back towards his starting point. फिर उसने सोचा कि अरे मुझे तो अभी वापस जाना है, जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी वहां पे। तो वहां से वो वापस जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहां पे जाने की शुरू कर दिया उसने। By then it became already 2 o'clock or so. By then it became almost 2 p.m. और And तब तक वो 2 बज चुके थे। but the story says that when he came back to his place from where he started, he just fell down there and died. और पर कहानी ऐसी कहती है कि जैसे ही वो उस जगह वापस आता है जहाँ पे उसने शुरुआत की थी, तो वहां पर आके गिरकर वो मर जाता है। So this is the story of the Russian writer Tolstoy. तो ये एक रशियन लेखक जो टॉल्स्टॉय, उसकी कहानी है। Just think of it.
this is exactly the picture of the world. They run and run and run after money, and in the end, they get nothing. They just fall down, die. They cannot take even one single naya paisa to the other world. दुनिया के लोगों की भी यही बात है। सोच के देखिए, वो भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और अंत में भाग कर आते, गिर कर मर जाते हैं। उसमें से एक पैसा भी जो उन्होंने इकट्ठा किया हो, जिसके पीछे वो भागे हो, वो एक पैसा भी वो लेके नहीं जा सकते। Let's really be wise, and as we saw in the earlier verse, word of God abides forever. Let's really go after God's Jesus Christ, about after God's word. That is the only thing that can really make us rich. देखिए, इसलिए हम बहुत बुद्धिमान हो जाएं, और जैसे कि हमने पहले सुना कि परमेश्वर का वचन ही है जो सदैव अटल रहेगा, तो हम परमेश्वर के वचन पर बने रहने की और उसके पीछा करने की खोज में रहें। Thank you, sister, for wonderful translation. थैंक यू ब्रदर।